दोस्तों, इस जीवन में हर इंसान एक सवाल के साथ जीता है। मैं सफल कैसे बनूं? मैं सम्मान कैसे पाऊं? मैं दूसरों से अलग और खास कैसे दिखूं? लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो दुनिया में दो ही तरह के लोग पाए जाते हैं, साधारण और बुद्धिमान। साधारण लोग वही करते हैं जो सब कर रहे होते हैं और नतीजा वही पाते हैं जो सबको मिलता है। लेकिन बुद्धिमान लोग अलग सोचते हैं, अलग कदम उठाते हैं और इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा देते हैं। महान शिक्षक चाणक्य ने कहा था, विद्वान सर्वत्र पुण्यते, मूर्ख सर्वत्र तिरस्कृत। यानी बुद्धिमान व्यक्ति हर जगह सम्मानित होता है, जबकि मूर्ख व्यक्ति हर जगह अपेक्षित। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 14 लक्षणों की जो हर बुद्धिमान व्यक्ति में पाए जाते हैं। अगर आप इन गुणों को अपने जीवन में उतार लें तो कोई भी ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। तो आइए शुरू करते हैं यह सफर और जानते हैं कि आखिर बुद्धिमान इंसान को बुद्धिमान बताना क्या है। पहला लक्षण, गहरी सोच की क्षमता। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सतही तौर पर नहीं सोचता, वह हर चीज की जड़ तक जाता है। जब आम इंसान किसी समस्या को देखकर घबरा जाता है तो बुद्धिमान व्यक्ति ठहर कर यह सोचता है कि इसके पीछे का असली कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता क्या है। उदाहरण के लिए, जब सब लोग किसी कठिनाई में केवल परेशानी देखते हैं, बुद्धिमान उसमें अवसर खोज लेता है। यह फर्क होता है साधारण और बुद्धिमान के बीच। चाणक्य नीति में कहा गया है, पूर्व चिंते कार्य पश्चात कृतार्थ। यानी किसी भी कार्य को करने से पहले गहराई से सोचना चाहिए। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में जो लोग सोच समझकर निर्णय लेते हैं वही आगे जाकर सबसे सफल होते हैं। दूसरा लक्षण, धैर्य और संयम। सच्ची बुद्धिमत्ता का दूसरा नाम है धैर्य। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि अच्छे काम समय लेते हैं। वह अधीर होकर फैसले नहीं करता, बल्कि सही समय का इंतजार करता है। सोचिए, किसान जब बीज बोता है तो वह अगले ही दिन फल की उम्मीद नहीं करता। उसे पता है कि समय, धूप, पानी और देखभाल के बाद ही फसल आएगी। बिल्कुल यही समझ बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है। चाणक्य ने कहा था, क्षमा बलियान भवति। यानी जो धैर्यवान होता है वही सबसे ताकतवर होता है। तो दूसरा लक्षण है संयम रखना, जल्दबाजी न करना और सही समय का इंतजार करना। तीसरा लक्षण है सीखने की प्यास। बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं मानता कि उसने सब कुछ सीख लिया है। उसके अंदर हमेशा जिज्ञासा रहती है नई बातें जानने की, नई किताबें पढ़ने की और नए अनुभव लेने की। इतिहास गवाह है, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान वैज्ञानिक भी अपने आखिरी समय तक बच्चों से सवाल पूछते थे और उनसे सीखते रहते थे। अगर आप जीवन में सीखना बंद कर देंगे तो बढ़ना भी बंद कर देंगे। यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा विद्यार्थी बना रहता है। चौथा लक्षण है सुनने की कला। बुद्धिमत्ता केवल बोलने में नहीं बल्कि सुनने में भी है। बुद्धिमान व्यक्ति ध्यान से सुनता है क्योंकि वह जानता है कि जब आप सुनते हैं तभी आप सीखते हैं। चाणक्य कहते हैं, श्रवण ध्यानाय मूलम। ज्ञान का मूल है सुनना। जो इंसान दूसरों की बातों को ध्यान से सुन लेता है वह कभी भी गलत निर्णय नहीं करता। पांचवा लक्षण है निर्णय लेने की क्षमता। हर दिन हमारे जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें निर्णय लेना पड़ता है, लेकिन मूर्ख लोग अक्सर डर के कारण या दूसरों पर निर्भरता के कारण निर्णय नहीं ले पाते। जबकि बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थिति का विश्लेषण करके
समय पर निर्णय लेता है। याद कीजिए, चाणक्य ने नंदवंश को हटाकर चंद्रगुप्त को राजा बनाने का निर्णय लिया। यह एक ऐतिहासिक फैसला था जिसने पूरे भारत का इतिहास बदल दिया। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सही समय पर सही निर्णय लेने से नहीं डरता। छठवां लक्षण है भविष्य की दृष्टि। बुद्धिमान व्यक्ति केवल आज के बारे में नहीं सोचता, वह आने वाले कल के बारे में भी तैयारी करता है। किसान जब बीज बोता है तो वह अगले ही सीजन के लिए सोचता है। एक व्यापारी जब निवेश करता है तो वह अगले 5-10 सालों की योजना बनाता है। चाणक्य ने कहा था, दूरदृष्टि फलप्रदा, यानी दूरदृष्टि रखने वाला ही फल पाता है। सातवां लक्षण है आत्मनियंत्रण। बुद्धिमत्ता का असली मापदंड है अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण। जो व्यक्ति अपने गुस्से, लालच और मोह को नियंत्रित कर लेता है वही बुद्धिमान कहलाता है। कई बार अपमान के समय चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। बुद्धिमान जानता है कि कब बोलना है और कब खुद को रोकना है। आठवां लक्षण मौन की शक्ति। हर बात का जवाब देना बुद्धिमत्ता नहीं है, कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। चाणक्य कहते हैं, मौन सर्वस्व भरणम। मौन कई बार सबसे बड़ी रक्षा है। आज सोशल मीडिया के जमाने में हर कोई तुरंत प्रतिक्रिया देता है, लेकिन बुद्धिमान जानता है कि हर जगह बोलना जरूरी नहीं। नौवां लक्षण है आत्मविश्वास। बुद्धिमान व्यक्ति अपने विश्वास से पहचाना जाता है। वह जानता है कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो असंभव भी संभव हो जाएगा। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जिसने साधारण लोगों को असाधारण बनाया है। 10वां लक्षण है लोगों को समझने की कला। बुद्धिमान व्यक्ति केवल शब्द नहीं सुनता, वह व्यक्ति की नियत और स्वभाव को भी समझ लेता है। यही कारण है कि वह धोखेबाज लोगों से बच जाता है और अच्छे लोगों को पहचान लेता है। 11वां लक्षण है मेहनत और अनुशासन। बुद्धिमत्ता का मतलब आलस नहीं बल्कि सही दिशा में मेहनत करना है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि सपने तभी पूरे होंगे जब मेहनत और अनुशासन साथ होंगे। चाणक्य नीति कहती है, विद्या बिना विनय शोभा नहीं देती और कर्म बिना सफलता नहीं मिलती। 12वां लक्षण है सही मित्रता। संगत का असर सबसे ज्यादा होता है। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सोच समझकर मित्र चुनता है। गलत संगत इंसान को बर्बाद कर देती है, जबकि सही संगत उसे ऊंचाई तक ले जाती है। 13वां लक्षण है अवसर पहचानना। जब आम लोग मुश्किलें देखते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति उसमें मौके खोज लेता है। यही गुण उसे भीड़ से अलग बनाता है। 14वां लक्षण है विनम्रता और कृतज्ञता। सच्ची बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा लक्षण है विनम्रता। बुद्धिमान व्यक्ति चाहे कितना भी सफल क्यों ना हो, वह हमेशा विनम्र और आभारी रहता है। यही गुण उसे समाज में स्थायी सम्मान दिलाता है। दोस्तों, ये 14 लक्षण केवल किताबों की बातें नहीं है, बल्कि जीवन बदलने वाली सच्चाई है। अगर हम इन गुणों को अपने अंदर उतार लें तो हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। चाणक्य ने कहा था, जिसने बुद्धि, धैर्य और आत्मनियंत्रण को साध लिया, उसके लिए कोई लक्ष्य असंभव नहीं है। अब सवाल है, क्या आप इन लक्षणों को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार है? अगर हाँ, तो याद रखिए, बदलाव एक दिन में नहीं होता, लेकिन रोज रोज छोटी छोटी आदतें बदलकर आप भी बुद्धिमान और सफल इंसान बन सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो से आपको सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक और हमारे मोटिवेशनल समीर भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको यह वीडियो कैसा लगा
नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।